बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 12 अप्रैल 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिव्यू करते हैं कि फ्राइडे के डेटा के बेस पे हम लोग का क्या व्यू था। तो दोस्तों, फ्राइडे के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते ही हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। और आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा शॉर्ट साइड का ट्रेड हमारे को दिया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स मिले। उम्मीद करता हूँ सब लोग को बहुत बेनिफिट मिला होगा। और हमने थर्सडे और फ्राइडे के डेटा में कुछ एक्शंस भी देखे थे 14,000 और 13,500 की पुट ऑप्शंस में। सो वो भी मैंने हाईलाइट किए थे कि यहाँ पे कुछ गेम चल रहा है, इतनी दूर की पुट में बाइंग क्यों होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो करंट वीक की पुट थी, तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये एक्शन होगा तो करंट वीक में ही होगा। सो आज काफ़ी अच्छा खासा एक्शन हुआ उन पुट्स के अंदर। क्या गेम हुआ सब लोगों ने आपने देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को व्यू से बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। चलिए आज का डेटा देखते हैं। तो क्लाइंट्स ने आज दबा के होलसेल में बाइंग की है, और रिटेल क्लाइंट्स ने डी आई सगन डाल के गए हैं 401 का। एफ आईज मोस्टली गए हैं बियरिश, और प्रोज गए हैं थोड़ा सा बियरिश बियरिश बियरिश, मोस्टली बियरिश, बट थोड़े से बुलिश भी। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या सिनेरियो निकल के आ रहा है। देखिए रिटेलर लगातार बाय करता हुआ जा रहा है, अपनी लॉन्ग पोजीशन को छोड़ने को तैयार नहीं है और ऐड करता जा रहा है लॉन्ग्स। और डी थोड़ा थोड़ा करके जितना उनसे हो पा रहा है वो अपनी तरफ से शॉर्ट करते जा रहे हैं बाज़ार को। और एफ को देखिए तो एफ ने भी आज पूरी पोजीशन अपनी माइनस कर ली है। तो यानी ये मेरे को ध्यान नहीं आता लास्ट माइनस इनका नंबर कब देखा था। आई थिंक जब लास्ट ईयर जब शॉर्ट सेलिंग पर बैन अनाउंस हुआ था एफ की, शायद तब कभी इनकी माइनस में पोजीशन देखी थी। उसके बाद ये पहली बार माइनस में पोजीशन दिखाई दे रही है। सो इसमें ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि आज ये शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं नए। अब प्रोज ने ज़रूर अपने शॉर्ट सारे निकाल दिए और अब वो काइंड ऑफ न्यूट्रल पोजीशन में खड़े हुए हैं। अब देखिए इंडेक्स कॉल पे देखते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर कहाँ तो कॉल राइटिंग करके चल रहा था, सडनली कुछ हुआ और वो इतना बुलिश हो गए आज की एक ही दिन में इतनी कॉल बाय कर ली है। एफ को देखिए तो वो भी आज बाइंग करके गए हैं, विच इज़ अ सरप्राइज टू मी। कुड भी पॉसिबल कि जो शॉर्ट्स इतने बड़े बड़े ये क्रिएट करे जा रहे हैं, हो सकता है इसके अगेंस्ट ये कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ा सा हेज करने की सोची हो, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा नहीं है इनके लॉन्ग्स का। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो देखिए बब्बर शेर जो हमारी प्रजाति है ये कभी विलुप्त नहीं हो सकती। ये हमेशा मिलेंगे और यहीं मिलेंगे, इसी सीट पर मिलेंगे। और इन्होंने आज के इतने लॉस के बावजूद इतनी हैवी पुट राइटिंग कंटिन्यू रखी है। और एफ को देखिए तो उन्होंने आज मौका देखते ही और पुट बाय कर ली है। प्रोज सरप्राइजिंगली थोड़ी सी पुट सेल करके गए हैं आज, लेकिन वो कुछ भी नहीं है उनकी कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। और स्टॉक फ्यूचर में देखिए तो स्टॉक फ्यूचर में अच्छा ऐसे बॉक्स भी बन जाता है, वेरी नाइस। तो ये काफ़ी स्टॉक फ्यूचर इनके बिके हैं आज। और एफ भी आज सेल करके गए हैं मेनली बिकॉज ऑफ शॉर्टिंग अगेन। और 1 लाख के नीचे इनका नंबर आ गया है। लेकिन प्रोज क्यों इतने बुलिश होते जा रहे हैं। प्रोज खरीद के गए हैं काफ़ी ये स्टॉक फ्यूचर। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि फार्मा सेक्टर से इनकी बाइंग ये निकल के आ रही हो। स्टॉक कॉल को देखिए तो रिटेलर कितनी कॉल बाय करके गया और स्मार्ट मनी सेल करके गई है। स्टॉक पुट में हुआ इसका अपोजिट एक्शन, बट सरप्राइजिंगली एफ छुप करके कुछ स्टॉक्स की पुट सेल करके गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइट पर, देखते हैं वहाँ पे क्या डेटा है। तो वहाँ पे डेटा दोस्तों ये निकल के आ रहा है कि हमारा एफ सेलिंग कर रहे हैं, डी बाय कर रहे हैं, यानी बैलेंस बाइक जो है वो रिटेलर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स की, तो शॉर्ट लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है यहाँ पे, प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। उसके बाद ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन चेन में हमें क्या दिख रहा है, तो अच्छी सेलिंग जो है वो दिख रही है हमें कॉल साइड पे 14,300 400, बट जो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल दिखाई दे रहा है वो इस एक्सपायरी के लिए 14,500 है। और कल कोई भी रिवर्सल अगर मुझे देखना है कि बाज़ार यहाँ से रिवर्स कर सकता है क्या, तो वो जब 14,500 की कॉल चेंज इन वाई का जब कॉलम मुझे माइनस में दिखेगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि स्मार्ट मनी ने अपनी अनवाइंडिंग शुरू कर दी है। तो मैं अपने शॉर्ट्स में से बिल्कुल निकल जाऊंगा और लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने की बल्कि सोचूंगा। और देखिए सारी पुट राइटिंग जो थी रिटेलर्स ने लगता है शिफ्ट करी आगे, क्योंकि काफ़ी जो इन द मनी है वो सारा माइनस माइनस हो गया है। और दूर दराज के गांव में भी एक्शन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 13,000 की पुट भी कुछ 4-4 रुपये में खरीद रहा है, तो ये भी ध्यान देने वाला लेवल है क्या? इतना क्यों डरा रहे हो भाई? एक एक करके इतना एक ही एक्सपायरी में थोड़ी करना होता है इतना। देखिए 15,000 की कॉल यहाँ पे भी राइट करी है, यानी इस एक्सपायरी अगली एक्सपायरी में भी वो सेफ फील कर रहे हैं राइटर्स। और अगली एक्सपायरी में हमें दूर गांव में कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मंथली भी चेक कर लेते हैं। अगेन 15,000 पे कॉल राइटिंग है। नहीं, जी हाँ, अगेन 15,000 पे कॉल राइटिंग है। और यहाँ 14,000 पे आप देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ है, 14,000 पे पुट अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यानी बाज़ार में कॉन्फिडेंस नहीं है स्मार्ट मनी एटलीस्ट। क्योंकि कभी भी आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिटेलर कभी भी इतनी दूर की पुट जो पड़ी हुई है उसको अनवाइंड करे इतनी क्वांटिटी कभी नहीं करेगा। रिटेलर तो डरता ही नहीं है, वो तो इन द मनी पुट राइटिंग करके खुश हो जाता है। सो ये स्मार्ट मनी अनवाइंड कर रही है, यानी थोड़ा सा हमारे को कॉशियस रहना है। बट ये मंथली एक्सपायरी है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और दूर में कहीं कुछ हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। सो जो लेवल कॉशन वाले हैं वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं ऐसा लग रहा है डेटा को देख करके फ़िलहाल। बट एक एक करके चलेंगे हम, डे बाय डे चलेंगे, क्योंकि एवरी डे डेटा अनफोल्ड होता है और इंट्रा डे में भी डेटा अनफोल्ड हो जाता है। तो बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन सा लेवल रहेगा ध्यान देने वाला, चेंज इन वाई माइनस हुआ 31,000 का, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे गड़बड़ है। और अगर माइनस होने के बाद वापस से दोबारा कॉल राइटिंग हो जाए इन दोनों लेवल्स पे, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, तो समझ जाना वो एक फ्लूक था, बेवकूफ़ बनाने का तरीका था, बाकी लोगों को शॉर्ट से निकालने का उपाय था। तो हम लोग इस लेवल को लगातार वॉच करते रहेंगे, ये नहीं कि एक बार हो गया तो ख़त्म। तो ये बड़े ध्यान देने वाले दोनों लेवल्स मैंने आपको शेयर किए हैं, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और पूरा दिन इन पे नज़र रखनी है। अब देखिए 30,000 पे भी पुट बाइंग हो रही है। और ये देखिए दूर की जो लास्ट ऑप्शन है वो पूरा का पूरा चेंज इन हुआ है, आज क्रिएट हुआ और वहाँ पे भी बाइंग हुई है। ये थोड़ा सा, अब ये रिटेलर तो देखो 29,400 की पुट बाय करके नहीं जाएगा जितना मुझे समझ में आता है। हरे राम। तो ये थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, इन लेवल्स को हम वॉच करते रहेंगे, पूरी नज़र रखेंगे इन पे। स्मार्ट मनी कुछ बड़ा खेल रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरा रिटेलर इस समय ट्रैप में फंस चुका हुआ है। और देखिए 31,000 में यहाँ पे भी वीकली नेक्स्ट वीक में भी राइटिंग है। और दूर में कुछ खास नहीं है इतना बड़ा। मंथली में चेक कर लेते हैं एक बारी, मंथली में क्या है। देखिए वहाँ पे भी 31 पे राइटिंग है। और नीचे पुट साइड में कुछ गेम बन रहा है क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए व्यू क्लियर हो गया एकदम। अब करते हैं पहले डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर के बाद हम करेंगे फटाफट कंक्लूजन। Knowledge sharing for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend.
वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़, रेस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। पेड वेबिनार दोस्तों जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 25 अप्रैल संडे को है। अर्ली ज्वाइनर्स के साथ एक मैंने सरप्राइज शेयर किया था इस वीकेंड पे, तो जो लोग अभी भी ज्वाइन करेंगे उनके साथ भी वो सरप्राइज शेयर किया जाएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdamijavan@gmail.com पे, और क्रेडिट कार्ड लिंक के लिए या गूगल पे पेटीएम के लिए भी ईमेल कर सकते हैं। और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजावन, और टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। जिनको इस लिंक को सर्च करके नहीं मिलता है वो सिंपल टाइप करें मार्केट स्पेस एनालिसिस स्पेस विद अमित धमीजा। तो मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा आप टाइप करेंगे तो तब भी आपको चैनल मिल जाना चाहिए। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। ध्यान देने वाली बात क्या है कि रिटेलर बिल्कुल भी लॉन्ग छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने लॉन्ग्स वो बढ़ाए जा रहा है, और डीआईज अपनी इलायचियाँ इकट्ठी करे जा रहे हैं, और एफआईज उस लॉन्ग इलायची की चाय बना के मस्ती से पी रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट में बैठे हैं। अब उनके पास मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं दिखाई दे रहा है, और प्रोज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रल गियर टाइप में है। और इंडेक्स कॉल में देखिए तो रिटेलर के पास भर भर के पूरा बैग है। प्रोज के पास देखिए कितनी हैवी ड्यूटी सेलिंग करी है उन्होंने, तो ये क्यों बाज़ार को ऊपर जाने देंगे वो समझना पड़ेगा। बाज़ार में अगर ऊपर का ट्रेंड अगर आने की कोई उम्मीद लग रही है तो वो हमें सबसे पहले पता लगेगी। दोनों मैंने आपको ऑप्शन चेन में लेवल बता दिए, वहाँ पे चेंज इन ओआई के कॉलम में माइनस देखेंगे तो अलर्ट हो जाएंगे, एक बार को अपने शॉर्ट से निकल जाएंगे, जब तक कि दोबारा वहाँ पे बिल्डअप होता हुआ ना दिखाई दे। तब दोबारा री एंट्री हम कर सकते हैं अगर दोबारा दिखाई देता है तो, क्योंकि ये हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसमें एक्सपर्ट हैं ये लोग। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि थोड़ी थोड़ी गाजर खाते रहें, थोड़ा थोड़ा इनकी चालाकियों को पकड़ते रहें। और जो दूर दूर की इतनी पुट राइटिंग और पुट बाइंग हो रही है, पर्टिकुलरली जो इसी वीक वाले में हो रही है, तो वो मेरे को थोड़ा सा डरा रही है। तो थोड़ा सा मैं एटलीस्ट लाइट रहूँगा अगेन। मौका मिलते ही, यानी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिलते ही दोबारा से कल सुबह शॉर्ट का ट्रेड लेने की ही सोचूंगा। अगर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन कल फिर से हो जाता है 200-300 पॉइंट का निफ्टी में, तो एक बार को टेक्निकल बाउंस एक आ सकता है। लेकिन उस बाउंस पे भी मेरे पास अगर कुछ लॉन्ग पड़ा होगा तो मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं उस लॉन्ग में से एग्ज़िट करूं और दोबारा शॉर्ट में जाने की तैयारी करूं, क्योंकि मेरे को क्लियर है कि जो ये दो लेवल जब तक मेरे को माइनस में चेंज इन वाई नहीं दिखेगा मैं शॉर्ट में बना रहूँगा, ये कसम खा ली है। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है दोस्तों कल के लिए, क्योंकि सिनेरियो ये घुमाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं। गैप अप भी खोल सकते हैं, फ्लैट भी खोल सकते हैं, गैप डाउन भी खोल सकते हैं। गैप अप में अच्छा सिनेरियो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन कंफर्मेशन जैसे ही मिले सेल करो। फ्लैट में भी सेम। गैप डाउन में मेरे को थोड़ा सा ये है कि अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो इनके जो शॉर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं उसमें प्रॉफिट का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एक टेक्निकल बाउंस बड़े गैप डाउन की सूरत में आ सकता है। लेकिन तब भी हम प्रिपेयर्ड हैं, तब भी हमारी स्ट्रेटेजी लॉन्ग में जाने की मेरी नहीं है जब तक चेंज इन वाई का कॉलम में माइनस में ना देख लूँ। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के साथ मैं चलूँगा। चेंज इन वाई का तो तीनों सिनेरियोज में एप्लीकेबल है, माइनस देखेंगे तो उससे हम अलर्ट हो जाएंगे कि भैया अभी शॉर्ट में नहीं रहना। सो दोस्तों ये व्यू है मेरा, तीनों सिनेरियोज मैंने आपके साथ शेयर कर दिए कि मेरा क्या एक्शन रहने वाला है कल। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रॉफिट कमाते रहें दोस्तों, और अपने इस भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय। और ध्यान रखिए परसों छुट्टी है शायद, तो कल अगर कोई आप ऑप्शन कैरी करेंगे बाय करके BTST या कुछ भी, तो परसों एकदम आपको प्रीमियम, उसके बाद जो जब भी बाज़ार खुलेगा वो सीधा शायद एक्सपायरी वाले दिन ही खुलेगा, यानी जिसे कहते हैं कि मौत के द्वार में सीधा एंट्री है। तो प्रीमियम डीके बहुत मिलने वाला है, तो बेटर ये रहेगा। मैं क्या करूँगा, मैं अगले वीक की एक्सपायरी की ऑप्शन BTST करूँगा अगर मुझे करनी होगी तो। चलिए विद दिस आई क्लोज द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।